इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में देश की राजधानी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की मुलाकात आज शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह से होगी। इसके बाद कल सुबह 11 बजे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और फिर दोपहर 12:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम है। कोरोना की दूसरी लहर पर कंट्रोल के साथ ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पर एक्शन भी शुरू हो गया है। ऐसे में दिल्ली दौरे पर सीएम योगी चुनावी तैयारियों को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार तक केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का पूरा प्लान आपको बताते हैं। वो अपनी सरकार के कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर दिल्ली आ रहे हैं। कोरोना काल में सरकार ने क्या क्या किया, कैसे ऑक्सीजन की व्यवस्था की, अस्पतालों में बेड की संख्याओं को कैसे बढ़ाया गया, उत्तर प्रदेश में कोरोना पर काबू पाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, किस तरह से रिकवरी रेट 98% तक पहुंचा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अब तक 2,15,88,000 कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन का पूरा काम यूपी सरकार किस तरह से कर रही है, इसकी पूरी डिटेल के साथ योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर है। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने हैं। बीजेपी ने 75 में से कम 60 जिलों में अपना अध्यक्ष बनाने का प्लान तैयार किया है। इसकी रणनीति भी सीएम योगी के दिल्ली दौरे पर तय होगी। साथ ही अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसकी तैयारियों पर भी बात होगी। योगी कैबिनेट में अभी 18 जगह खाली है। ऐसे में मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल पर भी बात हो सकती है। 5 जुलाई को विधान परिषद की 4 सीटें खाली हो रही हैं, उस पर भी केंद्रीय नेतृत्व की बात होगी। और इस वक्त हमारे तीनों सहयोगी रुचि कुमार, देवेंद्र पराशर और आनंद प्रकाश पांडे जुड़े हुए हैं। रुचि, क्या योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए निकल चुके हैं? जी हाँ मीनाक्षी, वो दिल्ली के लिए काफ़ी देर पहले लखनऊ से चले गए हैं और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि काफ़ी अहम मीटिंग होगी, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो या गृह मंत्री अमित शाह या जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके साथ हो, क्योंकि आगे उत्तर प्रदेश में किस तरह से बीजेपी चुनाव के मैदान में जाने की तैयारी करेगी, उसकी पूरी रणनीति एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन मीटिंग्स में तय हो जाएगी। तो काफ़ी अहम दिन है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से आज और कल का। मीनाक्षी जी, देवेंद्र, कहा यह जा रहा है कि इस मुलाकात से पहले ही जो बैठकें हुई थी उसकी पूरी रिपोर्ट मोदी और शाह के पास पहुंच चुकी है। मैं 5 और 6 जून को हुई दिल्ली में बैठक के अभी जिक्र कर रही हूं। तो एक रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ लेकर आ रहे हैं और एक रिपोर्ट उनके पास पहुंच गई है। इसके बारे में आपके पास और क्या डिटेल्स? आज जो रिपोर्ट देंगे या कल जो देंगे प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के समय, तो उसमें मुख्य मकसद ये रहेगा कि यूपी सरकार का जो कामकाज रहा है कोरोना काल में या फिर आगे की जो प्लानिंग है, इन सारे वस्तुओं को, इन सारे तथ्यों को सामने रखेंगे, इस पे रिपोर्ट देंगे। लेकिन जो असली मकसद है उसको अगर आप एक लाइन में समझें तो जो भ्रम और नैरेटिव चल रहा है उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में, उसमें ये कई लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नाराज है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से या गृह मंत्री अमित शाह नाराज हैं, तो ऐसे सारे नैरेटिव्स को एक तरह से विराम लगाने की कोशिश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, जब उन्होंने इन नेताओं से समय मांगा था मिलने के लिए। साथ ही साथ वो ये निर्देश जरूर लेना चाहेंगे ऐसे बड़े नेताओं से कि अगर उनसे कहीं भी चूक हो रही है या कुछ निर्देश इन बड़े नेताओं को देना है, तो ऐसी मुलाकात के मार्फत उन्हें ये निर्देश मिलेगा। तो निश्चित तौर से आप, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एक लाइन में अगर इसको समझें तो सिर्फ मकसद ये है कि जो भ्रम और नैरेटिव चल रहा है या कहीं कोई कंफ्यूजन है तो इस मुलाकात के द्वारा उसे दूर किया जाए। जी मीनाक्षी। आनंद, क्या पार्टी के भीतर अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो क्या कुछ ऐसे नेता भी हैं जो नाराज चल रहे हैं? ऐसी भी कोई रिपोर्ट है?
जी देखिए, पिछले कुछ समय से ऐसी बातें बार बार सोशल मीडिया के जरिए और विपक्ष के नेता जो है उसको हवा दे रहे थे, और यही वजह है कि बी एल संतोष जो कि बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं, उनके साथ साथ जो यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह वो लखनऊ गए थे, और उन्होंने वहाँ पे तमाम जो ऐसे मंत्री हैं जिनके बारे में ऐसे कहा जा सकता है कि वो नाराज हैं या फिर उनके मन में कुछ और भी चला, उन सबका फीडबैक लिया था। इसके अलावा बाकी जो विधायक हैं उनसे भी उन्होंने बात की थी, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट तैयार करके यहाँ जेपी नड्डा को दी थी, अमित शाह से भी उसको साझा किया गया था। तो तमाम जो बातें पिछले कुछ समय से चल रही है उत्तर प्रदेश को लेकर, बीच में ही रोक रही हूं क्योंकि अभी अभी बड़ी खबर आ चुकी है। दिल्ली में यूपी सदन पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और ठीक 4 बजे अमित शाह से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम आज का तय है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली में यूपी सदन पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और 4 बजे उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होने वाली है। इस दौरान कई सारी चर्चाएं होंगी। इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, हमारे संवाददाता लगातार ये जानकारी दे रहे हैं। और जिस तरह से मनमुटाव की खबरें राजनीतिक हलकों में लगातार चल रही थी, दरअसल कहना ये है, सोर्सेस भी ये कह रहे हैं कि इस तरीके की मुलाकात उस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए काफी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं यूपी भवन से, लाइव तस्वीरें। योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं यूपी भवन। अब से थोड़ी देर में तकरीबन 40 मिनट के बाद मुलाकात होगी गृह मंत्री अमित शाह से। जी आनंद, आप जानकारी दे रहे थे कि राजनीतिक हलकों में वैसे तो बहुत तरीके की अफवाहें थी, लेकिन उनमें से एक अफवाह ये भी थी कि बहुत से शायद उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे नेता भी हैं जो थोड़े नाराज हैं। वाकई में ऐसा कुछ है या नहीं? जी देखिए, चूंकि चुनाव होने जा रहे हैं, 6 महीने से कम वक्त का समय बचा यूपी के चुनाव में, तो ऐसे में बीजेपी जरा से भी किसी भी नेता की नाराजगी को मोल लेना नहीं चाहती, और यही वजह कि अगर ऐसी नाराजगी कोई है भी तो उसको खत्म करने के लिए या फिर उनको मनाने के लिए, उनको समझाने के लिए बी एल संतोष और जो राधा मोहन सिंह जो कि यूपी बीजेपी के प्रभारी है, उन्होंने वहाँ पर गए थे। उन्होंने वहाँ के नेताओं से, मंत्रियों से पूरा फीडबैक लिया था। बार बार एक नाम ए.के. शर्मा का लिया जा रहा। तो देखिए, कुछ ये हो सकता है कि ए.के. शर्मा की क्या भूमिका रहेगी, उसको लेके हो सकता है कि योगी मन न बना पा रहे हो, या फिर जो उनको केंद्रीय नेतृत्व ए.के. शर्मा को भूमिका देना चाहता उसको लेके कुछ क्लैरिटी नहीं हो सकता है कि इस मीटिंग में, जो कि अमित शाह से उनकी मीटिंग होगी और प्रधानमंत्री से मीटिंग होगी, जेपी नड्डा से मीटिंग होगी, तो हो सकता है कि उसमें वो कुछ दिशा निर्देश ले कि ए.के. शर्मा की क्या भूमिका होगी। और इसके साथ साथ तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जो कि चुनाव से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं, उन तमाम मुद्दों पर वो चाहेंगे कि उनको केंद्रीय आला कमान का, प्रधानमंत्री का दिशा निर्देश मिले, क्योंकि यूपी का चुनाव जितना बीजेपी के लिए अहम, उससे कम वो योगी आदित्यनाथ के लिए भी नहीं है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि दूसरे वो चुन कर आए। और लगातार भी हमने जैसे देखा कि कोरोना से निगेटिव होने के अगले दिन ही वो ग्राउंड पर थे, वो लोगों के बीच गए, अस्पतालों का उन्होंने दौरा किया, और जो लोग ठीक हुए तो उनकी समस्याओं को जाना। तो पूरे ग्राउंड पे उतर चुके हैं योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में वो भी चाहते हैं कि जो यूपी चुनाव है उसकी जो तैयारियां हैं संगठन के लेवल पर हो या फिर जो बाकी दूसरे लेवल्स पे हो, वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर उसको लड़ा जाए। रुचि, निगम के पद हो गए, आयोग के पद हो गए, बोर्ड्स के कई सारे पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं। क्या ये भी संभावना जताई जा रही है कि आज की इस मुलाकात में उस पर भी चर्चा होगी? देखिए, ऐसा है क्योंकि विधानसभा चुनाव को अब काफी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो ऐसे में जितने समीकरण होते हैं, जो जातीय समीकरण होते हैं, जो रीजनल समीकरण होते हैं, उन सबको साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो एक तो ये है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा बहुत दिनों से चल रही है। 60 मंत्री हो सकते हैं, 45 थे जिनमें से 3 की मौत कोरोना से हो गई है, तो 42 मंत्री बचे, यानी 18 मंत्रिमंडल पद खाली हैं। तो 18 मंत्री तो नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। उसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान रखा जाएगा कि इलाके में उनका कितना प्रभाव है या जाति समीकरण किस तरह के हैं, और उसके अलावा जो और भी पोस्ट होती हैं निगम के अध्यक्ष, उन सबको भी बनाने के लिए बातचीत हो सकती है। लेकिन मंत्रिमंडल के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि जरूर चर्चा होगी, और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है और कुछ फेरबदल भी किया जा सकता है। मीनाक्षी, देवेंद्र, हालांकि अभी ये बहुत जल्दबाजी होगा पूछना, लेकिन जितिन प्रसाद अभी आए हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी पैठ भी है, ब्राह्मणों की राजनीति और ब्राह्मणों का एक चेहरा भी वो कहे जा रहे हैं। क्या ऐसे में उनकी भूमिका क्या होगी, इस पर भी कोई चर्चा होगी?
निश्चित तौर पर नहीं। जितिन प्रसाद का कद इतना बड़ा नहीं है कि ऐसी बड़ी मुलाकातों में जितिन प्रसाद का नाम उसके लिए है। जितिन प्रसाद को बीजेपी एक दो जिलों से अधिक प्रभाव वाले क्षेत्र का नहीं देख रही है, जैसे लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, इस इलाके की अगर बात कर लें तो इससे ज्यादा कोई बड़ी भूमिका उनकी नहीं देखी जा रही है। तो आज की मुलाकात या कल की जो मुलाकात होगी उसमें जितिन प्रसाद कोई फैक्टर होंगे, इसका कोई संकेत नहीं है, इसकी कोई संभावना भी नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि निश्चित तौर पर कोशिश ये होगी कि योगी आदित्यनाथ इन बड़े नेताओं को अपना रिपोर्ट कार्ड ठीक तरीके से दें और उधर से कोई दिशा निर्देश जो मिलना हो, जो कहीं अगर उनसे कोई गलती हो रही हो या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ और चाह रहा हो तो वो एक मैसेज दिया जा सकता है। इसके अलावा जितनी चीजें हैं और निश्चित तौर पे क्योंकि उसमें पार्टी में ऑलरेडी काम चल रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अगर बताएं तो पिछले दिनों बीजेपी के बड़े नेता ने हमें यह बताया था कि अभी उस बाबत एक भी बैठक नहीं हुई है। जाहिर तौर पर उसके लिए जो होमवर्क शुरू किया जाता है वो होमवर्क तक अभी शुरू नहीं हुआ है। एक बार जब वो होमवर्क शुरू होगा तब फिर वहां पे ये बात सामने आ सकती है कि कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है। इसके अलावा जितनी चीजें चल रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, पार्टी सूत्रों का यह कहना है कि वो महज कपोल कल्पना है, कयासबाजी है, कोई उसमें स्पेसिफिक चीज नहीं है। हाँ, पार्टी के अंदर ये चिंता जरूर है कि पार्टी की छवि को जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में धक्का लगा है, खासतौर पर कोरोना काल में पंचायत चुनाव में जो रिफ्लेक्शन दिखा, उसको लेकर पार्टी ज्यादा चिंतित है। जी मीनाक्षी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और इसी खबर पर दोबारा लौटेंगे क्योंकि हमें चर्चा करनी है कोरोना की भी, क्योंकि आज के बैठक में शायद कोरोना का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।